हेलो गाइस, आज हम लोग 10 पढ़ने आ चुके हैं। ये हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण और 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। ये हर पेपर में अधिकतम हमेशा आता रहा है और इसको हम लोग सबसे पहले रस की परिभाषा को समझते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद होता है उसे रस कहते हैं। जैसे आपने काव्य पढ़ा, आपको आनंद आया तो उसे रस कहते हैं। अब कक्षा 10 में रस 2 प्रकार के हैं। पहला हास्य रस और दूसरा करुण रस। पहला हास्य रस से क्या है? अनुभाव, विभाव तथा संचारी भावों के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव हास है। उदाहरण: अस्थायी भाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव मतलब समझकर, विभाव मतलब सोचकर, संचारी भाव मतलब भावों को समझते हुए हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव हास है। स्थायी भाव आप याद रख लीजिए। तो अब उदाहरण क्या है? महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। महावीर है पर पापड़ को तोड़ सकता हूँ। गुस्सा आने पे कागज कोई भी मोड़ सकता है, कागज मोड़ सकता है, पापड़ कोई भी तोड़ सकता है। तो ये हास्य रस है। उसके बाद हम लोग आते हैं करुण रस पे। अनुभाव, विभाव तथा संचारी भावों के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव शोक है। शोक है इसका स्थायी भाव। इसका उदाहरण क्या होगा? आप लोग को उदाहरण याद कर लेना है क्योंकि ये 2 नंबर में आता है। उदाहरण और परिभाषा दोनों चीज। तो उदाहरण क्या है? मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश। जब दशरथ जी ने एक अंधे माँ बाप के बेटे को मार दिया था और वो पानी लेने गया था, गलती से मार दिया था, तो वही उसी टाइम का सीन है। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, जिसे मणि सांप खो देती है। उसका फंसा पटक, जैसे सर पटकता है, उसी तरह अंधा आज बनाकर मुझको न्याय किया क्या तू। और आज जो हमको अंधा बना दिया है बिना किसी को, मेरा दुनिया में इश्क नहीं है, इसीलिए इसका बात करुण रस कह सकते हैं। इसी के साथ ओके बाय।